अब दूसरी समानांतर अर्थ की धारा शुरू होती है। उस फ़कीर ने कहा कि रोज़ ही ज़िंदगी लाती है, लेकिन जंगली फल समझकर तुम फेंकते चले जाते हो, और हर फल के अंदर हीरा छिपा है जिसे तुमने कभी देखा नहीं। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब पीछे की तरफ मत जाओ, अन्यथा फिर तुम चूक जाओगे, और आगे की तरफ भी मत दौड़ो, क्योंकि मैं देखता हूँ सपने दौड़ रहे हैं। क्योंकि इतने हीरे हैं, दुनिया के तुम सबसे बड़े सम्राट हो गए। आगे भी मत जाओ, पीछे भी मत जाओ। मैं कुछ और तुमसे कहना चाहता हूँ, वह सुन लो। सम्राट सजग होकर बैठ गया। यह आदमी साधारण नहीं है। अब तक समझे थे कि फ़कीर है। ज़िंदगी साधारण नहीं है, और ज़िंदगी ने तुम्हें जो दिया है वह बिल्कुल असाधारण है, लेकिन तुम्हें होश नहीं है। तुम हंसोगे कि 10 साल तक यह आदमी क्यों बेहोश रहा। तुम कई जन्मों से हो। राजा वीर विक्रमादित्य तुम भी हो। हज़ारों साल से तुम ऐसे ही बैठे हो, और ज़िंदगी रोज़ फल दिए जा रही है। हर पल छिपा हुआ है जीवन का हीरा तुम्हारे पास आता है। अब ये कोई साधारण आदमी नहीं था। तब राजा ने कहा कि तुम्हारी एक एक बात सुनने जैसी है। उसने कहा कि मैं 10 वर्षों से आ रहा हूँ इसी प्रतीक्षा में कि किसी दिन तुम जागोगे, क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी चाहता हूँ जो वीर हो। वह तुम हो। इसलिए विक्रमादित्य का नाम विक्रमादित्य पड़ा। सिर्फ 2 ही आदमियों को भारत ने वीर कहा है, एक महावीर को और एक विक्रमादित्य को। निश्चित ही तुम वीर हो, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन काफ़ी नहीं है वीर होना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जागो वर्तमान के प्रति, तब तुम मेरे काम के हो सकते हो। अब दोनों बातें घट गई। अब तुम वीर हो, होश और साहस से भरे हो। मैं एक बड़े महान तंत्र पर कार्य करने में लगा हूँ। उसमें मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो बहुत वीर हो, जिसे कोई चीज़ भयभीत ना कर सके, और जो होशपूर्ण हो। अगर तुम तैयार हो तो आज अमावस की रात है, तुम सांझ को मरघट पर पहुंच जाओ। मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा।